मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। हमको पता है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये हमने बहुत ही पहले बच्चों पढ़ा हुआ है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो सब बच्चे याद कर लें एक बार फिर से कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई, ऑल्दो का मतलब जबकि हमको ये पता है कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर, फिर भी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड? नीचे दिए गए कौन से मेटल्स में से कौन सा मेटल ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है? बच्चों ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है एम्फो मींस व्हाट? जैसे कि आपने बायोलॉजी शायद पढ़ी होगी, तो उसमें आपने फ्रॉग का एग्जांपल पढ़ा होगा, मेंढक का, उसको एम्फीबियन बोला जाता है ना। एम्फो होता है, एम्फो मतलब पानी में भी रहता है और वो जमीन पे भी रह सकता है, ऐसा कुछ आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। एम्फो मींस जो दोनों तरीके से बिहेव करता हो। दोनों तरीके से बिहेव करने का ये मतलब है कि आपको ऐसे मेटल पे टिक लगाना है बच्चों जिस मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब वो ऑक्साइड बेसिक नेचर का भी होता हो, यानी कि कभी कभी तो बेसिक ऑक्साइड जैसा बिहेव करता है और कभी कभी वो कैसा बिहेव करता है? एसिडिक ऑक्साइड जैसा बिहेव करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे दो मेटल्स जो हमने क्लास में पहले ही पढ़े जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, उन मेटल्स के नाम सुन लीजिए बच्चों। बहुत सारे बच्चों तो देख के पहचान गए होंगे, एल्युमिनियम एंड जिंक। तो याद रखिएगा ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब आइए मैं आपको यहां पे ऑप्शन चेक करता हूं। देखिए आपको ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। आपको ऑप्शन में सोडियम दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, एल्युमिनियम दे रखा है, कॉपर। तो हमने आपको केवल बताया कि भाई दो ही मेटल हमने ऐसे पढ़े हैं अपने सिलेबस में जिनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, ठीक है। तो आपको एल्युमिनियम दिख जाए तो आप एल्युमिनियम पे टिक लगा दीजिए, जिंक दिख जाए तो आप जिंक पे टिक लगा दीजिए। चेक करिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ? एल्युमिनियम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब थोड़ा सा मैं आपको बच्चों रिवाइज यहाँ पे कराना चाहूंगा। याद करिए एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता था? मैं बहुत शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। Al2O3 ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता था, ठीक है। Al2O3 का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है कैसे बनेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al3+ और O2-, 2 इधर आ जाएगा और 3 है, Al2O3। जब Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड आप इसको बोल सकते हो। जब इसको बच्चों हमने रिएक्ट कराया था किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। याद करिए NaOH से। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये बेस है ना, इतना तो पता होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, ठीक। तो जो रिएक्शन होती थी वो बनता था आपका क्या? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता था? सोडियम एल्यूमिनेट, याद है। और सुनिए एक बात मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता था NaAlO2 बच्चों, याद करिए NaAlO2। ये सोडियम एल्यूमिनेट है, लेकिन सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता था। सोडियम जिंकेट क्या होता था? Na2ZnO2 होता था सोडियम जिंकेट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है? NaAlO2, लेकिन सोडियम जिंकेट क्या है? Na2ZnO2, करेक्ट। क्योंकि जिंक का ऑक्साइड का मैं रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, आप अपनी बुक में देखिएगा इस शान में, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा उसको भी, उस पर भी रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएगा, परेशान ना हो, ठीक है। अभी मैं एल्युमिनियम के ऑक्साइड की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि एल्युमिनियम यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था। और साथ में क्या बनता है? साथ में बनता है क्या? वाटर, ठीक है। अब इसको अगर आपको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लो। मैं आपको खास बात ये बताना चाहता हूं बच्चों, ये जो बना है सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या है? NaAlO2, ये क्या है? एक्वस सोडियम एल्यूमिनेट, और ये लिक्विड। और देखिए ये जो भी बना है ये सॉल्ट होता है। अब बताइए सॉल्ट बना और क्या बना? वाटर। तो एक बात बताओ, जब सॉल्ट और वाटर बनता है तो कौन सी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है? जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, लिया क्या था आपने? बेस लिया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपने लिया बेस था, तो इसका मतलब इसके साथ जो कुछ भी मौजूद है वो कैसा बिहेव कर रहा होगा? एसिड जैसा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 यहाँ पर कैसा नेचर है? एसिडिक इन नेचर। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 यहाँ पर एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। बाकी अगर आपको इसको बैलेंस करना हो तो आप बैलेंस आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, आप चेक कर लीजिए बैलेंस हो गया होगा। इधर 3 + 2 5 ऑक्सीजन, इधर 2 to the 4 + 1 5 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2। तो बैलेंसिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। अब ध्यान से चेक करिए, अब अगर हम Al2O3 को एल्युमिनियम ऑक्साइड को लें किसके साथ? हम इसको लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। डाइल्यूट HCl के साथ अगर हम इसको लेते हैं
तो HCl एक्वस, यहाँ पे एक्वस होना चाहिए था, वाटर तो मिला होगा ना, ठीक है। और ये सॉलिड होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैसा होता है आपका सॉलिड। अब मैं ये सब फेज वेज नहीं लिख रहा हूँ, ये सब आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। काफी कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में। आप सिंपल यहाँ पे इक्वेशन देखिए, Al2O3 और प्लस HCl, जब हम इनका रिएक्शन करते थे तो क्या बनता था, एल्युमिनियम क्लोराइड। याद है आपको क्या बनता था, एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, AlCl3 एक्वस, समझ में आ रही बात, AlCl3 और वाटर बनता था। अगर आपको इसको बैलेंस करना हो तो आप बैलेंस कर लीजिए, ध्यान से चेक करिए। मेरे ख्याल से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, ओके, और 2 और 2 ये 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 6 3, बिल्कुल ठीक है। तो फटाफट मैंने बैलेंस कर दिया। ये सब मैं नहीं आपको कराऊंगी भैया, अब यहाँ बैलेंसिंग हम आपको सिखाएं, चैप्टर नंबर 1 में वो हो गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपको क्या मिला, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये भी तो सॉल्ट है, और क्या मिला बताओ, वाटर। लेके आप क्या चले थे साथ में, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ HCl, तो सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ आप एसिड लेके चले थे। एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तभी तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो Al2O3 लिया है, यहाँ पर ये Al2O3 कैसा काम कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ बेसिक इन नेचर। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप चेक कर लो, एल्युमिनियम का ऑक्साइड कभी तो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 कभी तो बेसिक बिहेवियर शो करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा है, एम्फोटेरिक इन नेचर, कभी तो एसिडिक बिहेवियर और कभी तो बेसिक बिहेवियर, दोनों तरीके से ये शो कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आपको यहाँ एल्युमिनियम की जगह जिंक दिया हो तो आप जिंक पे टिक करके आइएगा, और अगर आपको एल्युमिनियम भी दिया ऑप्शन में और जिंक भी दिया ऑप्शन में तो आपको दोनों पे टिक करना है। बात समझ में, मतलब दोनों पे फिर वो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सेकंड एंड फर्स्ट आर, ऐसे ऐसे करके सेकंड एंड थर्ड वो वाला होगा, ठीक है। तो कर लीजिए इसको।